जय हिंद दोस्तों। अब इस हम वीडियो में लेकर आए हैं परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। आप लोगों को परमेय संख्याओं के बारे में हमने बता दिया है। अब इस संख्या को परमेय संख्या को संख्या रेखा, देखिए नंबर लाइन भी आप लोगों को बता दिया था। इस परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे हम निरूपण करेंगे, अब इसको इस पर कैसे प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। जैसा मेरा एक पहला सवाल है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का, इसको देखिएगा। इधर होता है प्लस इनफाइनाइट से लेकर इधर माइनस इनफाइनाइट, बीच में जीरो होता है। इधर हम देखते हैं हर में 7 है, तो इसको एक पैमाना के अनुसार 1/7 हम मान लेते हैं और लिखते हुए चले जाते हैं। एक प्लस में एक माइनस में है, तो इधर इस तरफ निगेटिव में दर्शाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव में दर्शाएंगे। तो पहले पॉजिटिव वाला दर्शाते हैं, तो इसको हम पैमाना मानकर 1/7 को लिखते हुए चले जाते हैं। इधर और लंबा जाएगा, जैसे इधर 1/7, 1/7 हुआ, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7। अब हमने इसको पैमाना मान के हर में 7 कर लिया। इधर आ गया 8/7, तो यहीं पर ये संख्या रेखा पर निरूपण होगा और इधर किधर -8/7 तक। तो इधर संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं माइनस में, -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, -8/7। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये संख्या रेखा पर हमारा इधर 0 से बीच में इधर पॉजिटिव संख्या रेखा 8.7 प्रदर्शित हो गया, इधर -8.7 निगेटिव में प्रदर्शित हो गया। यही हमारा संख्या रेखा पर निरूपण। ऐसे हमें अगर हर समान आएगा, संख्या रेखा का पैमाना मानकर 1/7, इसको पैमाना मान लेंगे और इसके हर में 7 करते चले जाएंगे और संख्या रेखा पर इसे आसानी से प्रदर्शित हम कर लेंगे। अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के बाद अभी तो परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अपरमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना कैसे होगा। अभी तो परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ रहे हैं। परमेय संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी संख्या रेखा पर निरूपण के बारे में पढ़ना है। तो हम कोई भी परमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 5/3, या हम कोई भी संख्या पहले 5/3 कोई संख्या रेखा पर निरूपण करें। ये 0 हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, 3/3 हो गया, 4/3 हो गया, 5/3 हो गया। एक कटकर इसका मान 1 आ जाएगा और एक जान लीजिए, एक और 1 और 0 के बीच में इतने 1 और 0 के बीच में ये छोटी संख्या है, 1 और 0 और 1 के बीच की। इसके बाद जो बढ़ रही संख्या 1 से बाहर जा रही है, तो संख्या रेखा पर ऐसे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ से उठाएंगे, ये संख्या रेखा पर हमारा 5/3 पॉजिटिव में प्रदर्शित हो गया। जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इस पर और भी हम उदाहरण लेकर आते हैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए। गलती है। आइए देखते हैं परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। हमने आपको पहले बता दिया, परमेय संख्या को पढ़ा दिए हैं। अब परमेय संख्या को हम दशमलव के निरूपण में कैसे करेंगे, तो दशमलव निरूपण यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। दशमलव निरूपण यहाँ पर हम 2 प्रकार से करेंगे। पहला करेंगे शांत दशमलव निरूपण, शांत दशमलव निरूपण, यहाँ अशांत।
अशांत दशमलव निरूपण। अब हम शांत दशमलव निरूपण और अशांत दशमलव निरूपण में हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अशांत आवर्ती, एक पढ़ेंगे अशांत आवर्ती, एक पढ़ेंगे अशांत अनावर्ती। अब देखिए दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे शांत और अशांत। तो भाग देने की प्रक्रिया में जब दशमलव के बाद अंकों का सिलसिला समाप्त हो जाता है तो उसे शांत कहते हैं। दशमलव के बाद कोई भाग दे रहे हैं, जैसे दशमलव के बाद 7 5 आ गया, इसके बाद मान 0 आ गया भाग देने की प्रक्रिया में, तो ये शांत हो गया। यहाँ पर अशांत दशमलव में हम कोई भाग दे रहे हैं तो आता चला जा रहा है, उसका शांत नहीं हो रहा है। मतलब ये नाम से जैसे देखिए शांत, ये शांत हो गया, ये अशांत, ये शांत नहीं हुआ, इसका अंक शांत नहीं हुआ, तो इसे जान जाइए ये अशांत है और ये शांत है। तो अशांत में अब ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कैसे पहचानेंगे, ये अशांत आवर्ती है कि ये अशांत अनावर्ती है। पहले तो आप ये समझ जाइए कि शांत दशमलव निरूपण में भाग देने की प्रक्रिया में जैसे हम कोई चीज भाग देते हैं, जैसे 3/4 है, इसको हम 4 से 3 में भाग देते हैं तो आएगा 0 बार भाग जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 3 उतरेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे तो 4 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 बार जाएगा भाग, 8 बार 2 उतरेगा, फिर दशमलव लगा 0 उतार देंगे, 4 5 20। देखिए जो अंक हम लिखे थे ये 3/4 का दशमलव शांत दशमलव निरूपण था, इसका मान शांत आ गया, इसका मान शांत आ गया। ये भाग दिए प्रक्रिया में 0 आ गया और यहाँ पूरा पूरा कट गया और यहाँ पर दशमलव के बाद अंकों का सिलसिला समाप्त हो गया। ये इसे ही कहते हैं शांत। और अशांत कहते हैं जैसे भाग देने की प्रक्रिया में दशमलव के बाद अंक आता रहे, जैसे करणी में 2 का मान आप लोग देखते हैं, ये तो अपरिमेय संख्या का लेकिन बता देते हैं 4 1 4 2 6 ऐसे आता रहता है। ये कभी भी इसका दशमलव संख्या, कभी दशमलव के बाद संख्या कभी समाप्ति नहीं होता है। इसका अशांत नाम से आप समझिए, अशांत जो दशमलव के बाद संख्या शांत ना हो, मतलब संख्या आता रहे, और शांत जो दशमलव के बाद भाग देने की प्रक्रिया में संख्या समाप्त हो जाए उसे शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। अब पढ़ेंगे अशांत आवर्ती किसे कहते हैं, अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं। आवर्ती का अर्थ पहले समझ लीजिए। अशांत आवर्ती का पर्याय, अशांत तो आप समझ गए, लेकिन आवर्ती का अर्थ समझ लीजिए। जो कोई एक संख्या बार बार रिपीट करे, आवर्त का इसका मतलब आवर्त पीरियड से संबंध है कि ये कितनी बार वो संख्या रिकॉल कर रहा है, तो उसे कहते हैं अशांत आवर्ती। अनावर्ती का अर्थ है वो संख्या उस दशमलव के बाद भिन्न भिन्न आता रहे, वो संख्या लगातार ना आता रहे, तो संख्या का कोई भी अंक दूसरा दशमलव के बाद वही अंक बार बार कभी ना आता रहे, इसमें वो अंक बार बार आता रहे। जैसे हमें 3 में भाग दे रहे हैं 3 से 1 में, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पहले 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 1 हुआ, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 बार भाग जाएगा, 9 उतरा, फिर 1 उतरा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, फिर 3, फिर 9, ऐसे भाग देते हम चले जाएंगे, लेकिन इसका कभी भी अंकों का सिलसिला समाप्त नहीं होगा। लेकिन इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि ये अंक 3 इसमें बार बार रिकॉल हो रहा है, तो ये अशांत आवर्ती है। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर बार। इसको हम किसी अंक पे ये लगा, किसी अंक पर ये ऐसा चिन्ह कोई लगा रहा है, इसको पढ़ते हैं बार, कि ये बार बार इस पर आएगा, इसका नाम पड़ गया बार, कि ये यही संख्या बार बार आएगी। कोई भी संख्या मान लेते हैं दशमलव के बाद, जैसे 4 3 2 5,
फिर ऐसे आ सकता है, फिर इसमें 4 3 2 5, फिर आ सकता है 4 3 2 5। तो ऐसे ना लिखने के कारण हम ऐसे लिख सकते हैं 0.432 इस पर बार। ये वही संख्या बार बार रिपीट करेगी। ऐसे संख्या को कहते हैं अशांत आवर्ती संख्या। और अशांत अनावर्ती संख्या आपको बता दिए, दशमलव के बाद वो अंक कभी भी रिकॉल ना करें, कभी भी वो अंक दोहराए ना। कोई अंक जैसे 2 बार दोहरा दिया, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कि वो अंक बार बार ही दोहराए, बार बार दोहराए फिर यहाँ पर ना दोहराए, तो उसे कहते हैं अशांत अनावर्ती। आई होप आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती और अशांत अशांत। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और कोई दिक्कत हो तो बताइए।